नमस्कार, मैं हूं चंदन वाई न्यूज चैनल में आपका स्वागत है ना। आप आज देख लीजिए कि जितने यादव हैं उन्होंने महसूस कर लिया, ये समझ लिया कि यार हम लोग जनसंघ से पहले जुड़े, यादवों की पार्टी है जनसंघ पार्टी, वही आज भारतीय जनता पार्टी है। उस भारतीय जनता पार्टी से जो फॉरवर्ड लोग जो कि पहले कांग्रेस में थे वो उसमें आ गए, तो ये हम अपनी पार्टी छोड़ के कौन सी पार्टी में गए हैं जहां हमको अपने ही धर्म का विरोध करना पड़ रहा है। सुना है आपने, बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव वोटरों में सेधमारी कर आजमगढ़ में दूसरी बार कमल खिलाने के लिए किस तरह के बयान दे रहे हैं। दिनेश लाल यादव की इसी कला पर भरोसा कर समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने फिर उन्हें दांव पर लगाया। यादव बहुल आजमगढ़ सीट पर तीसरी बार चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ के नाम पर मुहर लगा दी। आजमगढ़ की सदर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा यादवों की संख्या लगभग 4, उसके बाद मुस्लिम 3.5 लाख हैं और तीसरे नंबर पर दलित 3 लाख। पिछले कुछ लोकसभा चुनावों की बात करें तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, जबकि बहुजन समाज पार्टी भी इस सीट पर 3 बार विजय प्राप्त कर चुकी है। यादव मतों में सेधमारी करने पर ही रमाकांत यादव के जरिए 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का इस सीट पर पहली बार कमल खिल पाया। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यादव मतों को रिझाने के लिए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ रमाकांत यादव को दांव पर लगाया था। तब मुलायम सिंह यादव को जिताने के लिए उनके परिवार को लगना पड़ गया था, तब कहीं जाकर मात्र 60,000 वोटों से ही इस सीट पर मुलायम सिंह यादव चुनाव जीत पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुकाबले में बीजेपी ने यादवों में सेधमारी करने के लिए भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव को दांव पर लगाया, क्योंकि इस चुनाव में रमाकांत यादव बीजेपी का साथ छोड़ दिया। हालांकि इस चुनाव में बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था, बसपा का उम्मीदवार यहाँ नहीं था, तब अखिलेश यादव यहाँ से विजयी हुए। बीजेपी के दिनेश लाल यादव 2,60,000 से अधिक वोटों से चुनाव हार गए। अब वर्ष 2022 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने दोबारा दिनेश लाल यादव को सपा के गढ़ को तोड़ने के लिए मैदान में उतारा, जबकि समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा था। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। इस चुनाव में यादव रेजिमेंट की मांग को पूरा करने का वादा कर दिनेश लाल यादव मतों में कुछ हद तक सेधमारी करने में कामयाब हो गए और लगभग 8,000 वोटों से बीजेपी से सांसद चुने। अब तीसरी बार बीजेपी ने इस सीट पर दिनेश लाल यादव को ही यादव मतों में सेधमारी करने के लिए चुनाव मैदान में उतारने के लिए हरी झंडी दी। हालांकि इस सीट को बचाने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही मजबूत कर बसपा के गुड्डू जमाली को अपने पाले में ला दिया है, ताकि मुस्लिम वोटों में कम से कम सेधमारी न होने पाए। भोजपुरी फिल्मों में चर्चित कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ पूर्वांचल में चर्चित नाम। भोजपुरी फिल्म अभिनेता के नाते सियासत में एंट्री करने से पहले ही वे यादव में काफ़ी लोकप्रिय माने जाते। इधर आजमगढ़ की सीट को बीजेपी बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी जिले में भेज दी। यही वजह रही कि बीजेपी ने दिनेश लाल यादव को तीसरी बार भी चुनावी जंग में उतारा। इधर आजमगढ़ की लालगंज सुरक्षित सीट से पूर्व सांसद नीलम सोनकर पर भी बीजेपी ने तीसरी बार जताया है भरोसा। आजमगढ़ की लालगंज सुरक्षित सीट से बीजेपी ने तीसरी बार नीलम सोनकर पर भरोसा जताया है। लालगंज सीट से नीलम सोनकर को फिर बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की पूर्व सांसद नीलम सोनकर ने अपने सियासी सफर की शुरुआत वर्ष 2000 में बसपा से की थी। बसपा के टिकट पर उन्होंने पहली बार वर्ष 2006 में आजमगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, मगर वे इस चुनाव में हार गए थे। इसके बाद इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उन्हें पहली बार वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में लालगंज संसदीय सीट से चुनावी जंग में उतारा, मगर नीलम सोनकर चुनाव हार गए। इसके बाद वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने नीलम सोनकर पर विश्वास जताया है और लालगंज से दोबारा लड़ा। मोदी लहर में नीलम सोनकर ने 3,24,016 वोट पाकर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी के विजयी सरोज को 2,60,930 वोट पाकर हार का सामना करना।
वर्ष 2019 में जब सपा और बसपा के बीच गठबंधन हो गया तब भी बीजेपी ने नीलम सोनकर पर भी भरोसा दिया था, मगर सपा बसपा गठबंधन में वह बुरी तरह हार गई।